बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है कि असले के हवाले से कि जमा करवाएं और कैसे करवाएं। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इस हवाले से डरते हैं कि अगर हम असला जमा करवाने गए तो पुलिस जो है वो हमारे खिलाफ ही उल्टा कार्रवाई करेगी। तो इसके हवाले से अब बाकायदा तौर पर एक ऑफिशियली तौर पर गवर्नमेंट के बंदे ने और गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐलान किया गया है कि उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी बंदा जो है, अगर वो क्रिमिनल नहीं है और उसके पास कोई असला पुराना पड़ा है या वो उसके पास गलती से या किसी भी तरह उसे रखा हुआ था और उसका लाइसेंस नहीं बनवा सका, तो अब जो है वो उसको जमा करवाने के हवाले से हुकूमत पैरामीटर्स बना रही है। आमतौर पर आप जैसा, मेरे जैसा कोई भी बंदा जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है वो पुलिस के थाने में जाते हुए कभी भी घबराएगा नहीं। तो अगर हुकूमत जो है वो इस हवाले से पैरामीटर्स नहीं बनाती, आपको पता है कि हुकूमत चाहती है कि जितना भी असला गैर कानूनी है वो फौरी तौर पर जमा हो, इसलिए गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस जारी करेगी या कोई एक्ट बनाकर असम्बली से पास करके जो है वो बताएगी आवाम को, और उसके बाद एक ख़ास टाइम लिमिट दिया जाएगा जिसमें आपके असला लाइसेंस जमा किए जाएंगे और किसी खास जगह पर बताया जाएगा फलां जगह पर जो है वो आप असला जाके जमा करवा सकते हैं। मगर उससे पहले अगर आप जमा करवाना चाहते हैं तो आप थानों में जाकर जमा करवाएं। अब इसकी रोकथाम के लिए DIC, जिसमें वो कहते हैं डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी, जो है वो बना दी गई है। इस कमेटी का काम क्या है कि ये DPO, इसके अलावा DCO और इंटेलिजेंस के बंदे जो हैं वो मिलकर कोलैबोरेशन से काम करेंगे। इस दौरान जिन अफराद के ऊपर जो है वो मुकदमे हैं, जिनके ऊपर जो है वो बड़ी बड़ी FIRs हैं, अगर उनका असला बना हुआ है, अगर उनका असला लाइसेंस बना हुआ है तो उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे बंदों की फौरी तौर पर जो है वो DIC ट्रेस रही है, डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी जो है वो ऐसे बंदों को ट्रेस रही है, और ऐसे बंदों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बाकायदा जो है वो एक स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। क्योंकि ऐसे बंदे जिनके पास असले वाला लाइसेंस है और वो लाइसेंस लेकर मगर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं, जिनकी वजह से माहौल ख़राब हो रहा है, तो ऐसे बंदों को अगर ज़रूरत नहीं है, पहले बात है कि उसको जो फौरी तौर पर जो है वो देखा जाएगा कि क्या इस बंदे को ज़रूरत है या नहीं है। अब जो बंदा पहले ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहा है, उसके पास लाइसेंस भी है, मगर वो अवामुन नास के लिए बाकायदा जो है वो एक तकलीफ़ का बाइस बन रहा है, उसकी वजह से मुआशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है, तो ऐसे बंदे का लाइसेंस जो है वो मुअत्तल किया जाएगा। चाहे वो कोई भी बंदा हो, कोई भी बड़ा ब्यूरोक्रेट हो या किसी किस्म का कोई भी बंदा ऐसा जो कि बिगाड़ पैदा करेगा, तो पंजाब हुकूमत जो है इस वाले से सरगर्म है। फौरी तौर पर जो है वो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और फिलहाल जो है वो वेरिफिकेशन जारी है। ये नहीं है कि आपने जाकर खुद वेरिफिकेशन करवानी है, किसी को करवाने की जरूरत नहीं है। हुकूमत खुद जो है अपने तई हर बंदे का रिकॉर्ड चेक कर रही है, और जिन जिन बंदों का रिकॉर्ड में मसला आएगा उनको बुलाया जाएगा, और इसमें DPO साहब, DCO साहब और इंटेलिजेंस के बंदे बैठेंगे, उसका इंटरव्यू होगा, पूछा जाएगा कि आपको किस लिए चाहिए, क्या क्या चाहिए, आपका ये रिकॉर्ड कैसे बना, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के बाद जो है उसको कैंसिल किया जाएगा। ये नहीं है कि आपका वैसे घर बैठे होंगे आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। दूसरे सूबों से आए हुए तमाम जितने भी बंदे हैं जिनके पास लाइसेंस हैं, वैलिड लाइसेंस हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं है। उनको लिए कोई भी फिलहाल कानून और या कोई भी ऐसी जो है वो इंस्ट्रक्शन हुकूमत की तरफ से नहीं दी गई। उनका वैलिड लाइसेंस है तो वैलिड है। अगर किसी का जाली है और उसके पास उसको तस्दीक करना चाहता है तो वो नादरा के पास जाकर लाइसेंस दिखाकर उसकी वेरिफिकेशन करवा सकता है। इसके लिए किसी किस्म की कोई फीस नहीं होती, आप किसी दूसरे बंदे को भी भेजकर उसकी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। इस हवाले से हुकूमत ने अभी फिलहाल कोई पैरामीटर्स नहीं बनाए। जैसे कोई भी हुकूमत की तरफ से कोई ऐलान होता है तो हम इंशाल्लाह आपको आगाह करेंगे। अभी फिलहाल DIC जो है वो डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी जो है वो काम कर रही है, वो लिस्टें तैयार कर रही है, वो जो मामलात हैं। आपको पता है कि कोई भी बंदा जो है वो असला इसलिए रखता है क्योंकि अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से। जब हुकूमत जो है वो ऐसे इक़दाम कर रही है कि ऐसे बंदे जो कि अदम तहफ़्फ़ुज़ का बाइस बनते हैं उनको जो है वो फौरी तौर पर पकड़ा जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।